नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस कृषि जिन्स के भाव में आई मंदी। साथ ही जानेंगे कि आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, मसूर, उड़द, गुड़, जौ और आलू की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले मंडी खबर की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। गुरुवार को नरमी के साथ हुए गेहूं के सौदे, कुछ मंडियों में स्थिर रहे भाव। मसूर में रहा मिला जुला रुख, बलिया मंडी में दर्ज हुई 40 रुपए की गिरावट। गाजियाबाद मंडी में 2150 रुपए पर बिकी जौ, लालसोट मंडी में 1880 रुपए रहा भाव। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मंडी खबर की शुरुआत करते हैं सबसे पहले गेहूं से। कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को गेहूं के सौदे सुस्ती के साथ हुए। जंबूसर, लखीमपुर और हाथरस मंडी में गेहूं का कारोबार कमजोरी के साथ हुआ। दूसरी ओर कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। गेहूं के कारोबार पर आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को गेहूं का कारोबार गिरावट के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में गेहूं के भाव में कोई बदलाव नजर नहीं आया। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जंबूसर मंडी में इस दौरान कमजोरी देखने को मिली। यहां 8 मई को गेहूं का भाव था 3000 रुपए, जो 9 मई को 200 रुपए कमजोर होकर 2800 रुपए रह गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भी गेहूं के सौदे सुस्ती के साथ हुए। यहां 8 मई को गेहूं का भाव था 2340 रुपए, जो 9 मई को 20 रुपए गिरकर 2320 रुपए रह गया। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में गिरावट का सिलसिला जारी रहा। यहां 8 मई को गेहूं का भाव रहा 2320 रुपए, जो 9 मई को 10 रुपए लुढ़क कर 2310 रुपए रह गया। पंजाब की जलालाबाद मंडी में गेहूं के सौदों में स्थिरता देखने को मिली। यहां 8 मई को गेहूं का भाव था 2275 रुपए, 9 मई को इसमें कोई बदलाव नहीं आया और भाव 2275 रुपए क्विंटल पर ही बना रहा। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में 1120.19 लाख टन गेहूं की पैदावार हो सकती है, जो पिछले साल की उत्पादन की तुलना में 14.65 लाख टन अधिक है। बीते साल इस दौरान देश में गेहूं की पैदावार 1105.54 लाख टन रही थी। चलिए रुक करेंगे अपने बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। हमारे साथ जुड़ गए हैं शिव श्रीवास्तव जी। शिव श्रीवास्तव जी, मौजूदा संकेतों को देखें तो गेहूं के बाजार भाव आगे किस तरफ जा सकते हैं? गेहूं की बात करें तो कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए, आने वाले समय में कुछ दिनों तक आवक की अधिकता के कारण गेहूं की कीमतों में नरमी का रुख ही देखने को मिलेगा। जिन किसान भाइयों के पास इस समय गेहूं का स्टॉक पड़ा है, उनके लिए क्या सलाह देंगे? कब तक मंडियों का रुख करें? जिन किसानों के पास गेहूं का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। कुछ दिनों तक आवक की अधिकता के कारण इसकी कीमतों पर दबाव देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, तो बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी के अनुसार अगर किसान भाई मंडियों का रुख करेंगे तो मुनाफा कमा सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सेब के बाजार भाव कैसे रहे। बात करें हरियाणा की गोहाना मंडी की, तो सेब का भाव यहाँ 9000 रुपये प्रति कुंटल रहा। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में सेब के सौदे 15000 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में सेब के सौदे 7000 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में इस दौरान सेब का भाव 8670 रुपये प्रति कुंटल रहा। आपको बता दें कि सेब के सभी सौदे सेब की आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। आगे बढ़ते हैं मंडी खबर में। अब बात कर लेते हैं मसूर के बारे में। गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में मसूर के सौदे मिले जुले रुख के साथ हुए, यानी कुछ मंडियों में भाव उतरे तो कुछ मंडियों में भाव चढ़े, जबकि कहीं कहीं स्थिरता भी देखी गई। मसूर के कारोबार पर आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट।
ज्यादातर मंडियों में गुरुवार को मसूर का कारोबार उतार चढ़ाव के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्कनेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की बलिया मंडी में मसूर के कारोबार में कमजोरी देखने को मिली। यहां 8 मई को इसका भाव 6,640 रुपए था, जो 9 मई को 40 रुपए गिरकर 6,600 रुपए क्विंटल पर रह गया। राज्य की लखीमपुर मंडी में भी मसूर के सौदे सुस्ती के साथ हुए। यहां 8 मई को इसका भाव 6,230 रुपए था, जो 9 मई को 30 रुपए लुढ़क कर 6,200 रुपए क्विंटल रह गया। जबकि उत्तर प्रदेश की ही तुलसीपुर मंडी में मसूर के कारोबार में बढ़त देखने को मिली। यहां 8 मई को मसूर का भाव था 6,800 रुपए, 9 मई को 20 रुपए की मामूली बढ़त के बाद 6,820 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में बीते 2 दिन यानी 8 और 9 मई को मसूर का भाव 6,600 रुपए क्विंटल पर बना रहा। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान मसूर की उपज 16,36,000 टन रहेगी, जबकि साल 2022-23 में यह आंकड़ा 15,59,000 टन का था। यानी इस बार मसूर की उपज में 77,000 टन की बढ़ोतरी का अनुमान है। बात दलहन के पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार अच्छी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023-24 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 234,42,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल 260,58,000 टन थी। चलिए फिर से रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रीवास्तव जी। श्रीवास्तव जी, आने वाले दिनों में मसूर का भाव किस तरफ जा सकता है? मसूर की बात की जाए तो कीमतों में मामूली उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग में हल्की नरमी देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ आवक सामान्य है जी। जहां तक आने वाले समय में मसूर की कीमतों की बात की जाए, कुछ दिनों तक मांग में नरमी के कारण मसूर की कीमतों में मंदी का रुख ही देखने को मिलेगा जी। लेकिन इसके साथ ही जिन किसान भाइयों के पास इस समय मसूर का स्टॉक पड़ा है, उनके लिए क्या सलाह देंगे, कैसे रणनीति बनाएं? जिन किसानों के पास मसूर का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। कुछ दिनों तक मांग में नरमी के कारण इसकी कीमतों में थोड़ा मंदी का रुख देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है जी। जिन किसान भाइयों के पास मसूर का स्टॉक इस समय पड़ा है, वो श्रीवास्तव जी की राय के अनुसार ही मंडियों का रुख करें तो आप मुनाफा कमा सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर आपको बता दें कि अब मंडी खबर में एक वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे उड़द, गुड़ और जौ की। तब तक हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे गुड़ और जौ के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं उड़द के बारे में। गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में उड़द की आवक सीमित देखने को मिली। भाव की बात करें तो एग मार्कनेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में 9 मई को उड़द का भाव 8,860 रुपये प्रति कुंटल रहा। राज्य की ही गाजियाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ पर उड़द का भाव 9,200 रुपये प्रति कुंटल रहा। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी की बात करें तो यहाँ पर उड़द का भाव 8,900 रुपये प्रति कुंटल रहा।
वहीं गुजरात की बात करते हैं तो दाहोद मंडी में उड़द के सौदे 7,000 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल कुल उड़द की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में कुल उड़द की पैदावार 20,55,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल उड़द की उपज 26,31,000 टन हुई थी। बता दें कि प्रोटीन से भरपूर दालों के निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल कुछ कमी देखने को मिली है। दलहन के निर्यात में चालू वित्त वर्ष के पहले 10 महीनों के दौरान पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में घटा है। एपिडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 4,56,435 टन का हुआ है, जबकि साल 2022-23 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 5,39,454 टन का हुआ था। यानी साल कुल दलहन के निर्यात में करीब 83,000 टन की कमी देखने को मिली है। एक बार फिर से रुक करेंगे बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव श्रीवास्तव जी, मौजूदा संकेतों को देखें उड़द के तो आने वाले दिनों में भाव किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? उड़द की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में कमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय में उड़द की कीमतों की बात करें, मांग में मजबूती के कारण उड़द की कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जिन किसान भाइयों के पास इस समय उड़द का स्टॉक है उनके लिए क्या सलाह रहेगी? जिन किसानों के पास उड़द का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में उड़द की कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो शिव श्रीवास्तव जी बाजार के जानकार हैं और जिन किसान भाइयों के पास इस समय उड़द का स्टॉक है उनके लिए ये सलाह है कि आप थोड़ा इंतजार करेंगे, आने वाले समय में भाव में आपको तेजी देखने को मिलेगी और आप मुनाफा कमा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि केले का बाजार भाव कैसा रहा। केरल की पाला मंडी की बात करें तो केले का भाव यहाँ 3,800 रुपये प्रति कुंटल रहा। पंजाब की जलालाबाद मंडी में केले का भाव 3,000 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में केले के सौदे 3,000 रुपये प्रति कुंटल पर हुए और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में केले के सौदे 2,750 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब गुड़ के बारे में। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में गुड़ की आवक सामान्य बनी हुई है। 9 मई को दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की ज़्यादातर मंडियों में गुड़ बिकवाली के लिए पहुंचा। बात गुड़ के भाव की करें तो उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में गुड़ का भाव 4,125 रुपये प्रति कुंटल रहा। गाजियाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ गुड़ के सौदे 4,000 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करें तो गुड़ के सौदे 4,140 रुपये प्रति कुंटल पर हुए, जबकि राज्य की ही लखीमपुर मंडी में इस दौरान गुड़ के सौदे 3,450 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। वहीं गुड़ के निर्यात पर नजर डालें तो प्रमुख उत्पादक के तौर पर भारत दुनिया भर में गुड़ का एक मुख्य व्यापारी और निर्यातक माना जाता है। एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2022-23 के दौरान भारत ने 4,330.07 करोड़ रुपए की कीमत के 7,61,640.19 मीट्रिक टन गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद का निर्यात किया है। भारत ने साल 2022-23 के दौरान सूडान, इंडोनेशिया, तंजानिया, संयुक्त अरब अमीरात और केन्या को प्रमुख रूप से गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद का निर्यात भी किया है। रुक करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव श्रीवास्तव जी, गुड़ के मौजूदा संकेतों को देखें तो आने वाले दिनों में गुड़ के बाजार भाव को किस तरफ जाता हुआ देखा जा सकता है? गुड़ की कीमतों की बात करें तो मांग में नरमी के कारण गुड़ की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग में नरमी के कारण आने वाले दिनों में भी गुड़ की कीमतों में बहुत ज़्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है जी। जिन किसान श्रीवास्तव जी, आपने जो यहाँ पर सलाह साझा की है, उम्मीद करते हैं कि किसान भाई इसके अनुसार ही मंडियों का रुख करेंगे। फिलहाल आप बने रहिए, हम आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि पपीते का बाजार भाव कैसा रहा।
तो बात करते हैं पंजाब की। पंजाब की जलालाबाद मंडी में पपीते के सौदे 3,600 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में पपीते का भाव 3,700 रुपये प्रति कुंटल रहा। राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में पपीते के सौदे 2,100 रुपये प्रति कुंटल पर हुए और उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में पपीते के सौदे 3,225 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। आपको बता दें कि पपीते के सभी सौदे पपीते की आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जौ के बारे में। कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को जौ की आवक सामान्य बनी हुई है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में जौ के सौदे 2,150 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। वहीं राज्य की ही डिबाई मंडी की बात करें तो यहां पर जौ का भाव रहा 1,850 रुपये प्रति कुंटल। राजस्थान की लालसोट मंडी की बात करें तो जौ के सौदे यहां 1,880 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। राज्य की ही सूरतगढ़ मंडी की बात करें तो जौ का भाव 1,860 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। वहीं जौ की पैदावार की बात करें तो घरेलू स्तर पर इस साल जौ की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान रबी जौ की पैदावार 22,24,000 टन होने का अनुमान है, जबकि 2022-23 के दौरान इसकी उपज 19,13,000 टन रही थी। यानी इस साल रबी जौ की पैदावार 3,11,000 टन ज़्यादा हो सकती है। रुक करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव श्रीवास्तव जी, देखा जाए तो घरेलू उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। इस भाव पर बात करें तो आने वाले दिनों में बाजार भाव किस तरह जा सकता है? जौ की बात करें तो कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में जौ की कीमतों की बात करें, आने वाले समय में मांग में नरमी के कारण जौ की कीमतों में थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। जिन किसान भाइयों के पास जौ का स्टॉक है उनके लिए क्या सलाह है, कैसी रणनीति होनी चाहिए? जिन किसानों के पास जौ का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में थोड़ा नरमी का रुख देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी की यही राय है कि जिन किसान भाइयों के पास जौ का स्टॉक है, अगर इंतजार कर सकते हैं तो थोड़ा इंतजार कीजिए। आपको आने वाले समय में भाव में तेज़ी देखने को मिलेगी और आप मुनाफा कमा सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और बात यहाँ बता दें आपको कि एक वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको आलू का हाल बताएंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहें दूरदर्शन किसान। किसान पर ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर के इस हिस्से में अब बात करेंगे हम आलू के बारे में। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सामान्य बनी हुई है। 9 मई को ज़्यादातर मंडियों में आलू बिकवाली के लिए पहुंचा। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुरुवार को पंजाब की गढ़शंकर मंडी में आलू का भाव 900 रुपये प्रति कुंटल रहा। वहीं गुजरात की बात करें तो गुजरात की राजकोट मंडी में आलू के सौदे 2,250 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की बात करें तो आगरा मंडी में आलू के सौदे 1,675 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। वहीं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की जोधपुर मंडी में आलू के सौदे 1,200 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल आलू की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में आलू की कुल उपज 5,97,00,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान आलू की पैदावार 5,61,00,000
61 लाख टन रही थी। फिर से रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव श्रीवास्तव जी, मौजूदा संकेतों को देखें तो आलू के बाजार भाव आगे किस तरफ जाते हुए दिख रहे हैं? आलू की बात करें तो आलू की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग अच्छी निकल कर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ आवक में कमी देखने को मिल रही है। जहां तक आने वाले समय में आलू की कीमतों की बात की जाए, आवक की कमी के कारण आने वाले समय में आलू की कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी यही कह रहे हैं कि आने वाले समय में आपको थोड़ी सी और तेजी देखने को मिल सकती है और आप मुनाफा भी इस तरीके से कमा सकते हैं। बाजार के जानकार के अनुसार ही किसान भाई मंडियों का रुख करेंगे तो ज़रूर मुनाफा कमा सकते हैं। फिलहाल शिव श्रीवास्तव जी, आपने जो कीमती समय निकाल कर किसान भाइयों के लिए महत्वपूर्ण कृषि जिन्सों पर सलाह साझा की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया शिव श्रीवास्तव जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि भिंडी का बाजार भाव कैसा रहा। गुजरात की बात करें, गुजरात की राजकोट मंडी में भिंडी का भाव 2125 रुपये प्रति कुंटल पर हुआ। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भिंडी 3100 रुपये प्रति कुंटल पर बिकी। पंजाब की दोराहा मंडी में भिंडी के सौदे 2500 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भिंडी का भाव 2100 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। आपको बता दें कि भिंडी के सभी भाव भिंडी की आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। अब बात करते हैं लौकी के बाजार भाव की। गुजरात की राजकोट मंडी में लौकी का भाव 1250 रुपये प्रति कुंटल रहा। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में लौकी के सौदे 1500 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में लौकी का भाव 800 रुपये प्रति कुंटल रहा। उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद मंडी में लौकी के सौदे 1100 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। यहाँ पर भी लौकी के सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। बात करते हैं बैगन की। गुजरात की राजकोट मंडी में बैगन का भाव 1300 रुपये प्रति कुंटल रहा। पंजाब की जलालाबाद मंडी में बैगन के सौदे 1350 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में बैगन का भाव 900 रुपये प्रति कुंटल रहा और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में बैगन का भाव 1050 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। आपको बता दें कि यहाँ पर भी बैगन के सभी भाव बैगन की आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए। इसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अब हम आपको एक QR कोड दिखाने जा रहे हैं। इस QR कोड को स्कैन करके आप सीधा DD किसान के YouTube चैनल पर मंडी खबर के इस कार्यक्रम को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर अपने मोबाइल फ़ोन में भी आप देख सकते हैं। और फिलहाल इसके साथ हम आपसे लेते हैं विदा। फिर से होंगे हाजिर तमाम कृषि जिन्सों के भाव को लेकर। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।